5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में मैं आ पहुंचा यानी कि महालक्ष्मी पहुंच चुका हूं और यहां पर मेरे साथ हैं इसमें वास करने वाले लक्ष्मीकांत पार्सेकर, यानी कि गोवा के मुख्यमंत्री। पार्सेकर साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनौती बहुत बड़ी है। हाँ, जरूर है। चुनाव हो यानी चुनौती रहती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने पिछले 5 साल डिलीवर किया है, चुनौती वैसी बहुत बड़ी चुनौती है ये मुझे नहीं लगती। आपको ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं लगती, लेकिन आप ये देखिए पार्सेकर साहब, चूंकि गोवा दिखने में राज्य तो छोटा लगता है, लेकिन इसकी पहचान अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी इसलिए कि आप कहें टूरिज्म जो आपके यहाँ है, ये टूरिज्म सारी दुनिया से सैलानी यहाँ पर आता है। इसके मद्देनजर अभी हाल ही में आपकी सरकार ने नोटबंदी की है, भारत सरकार ने, उसका सैलानियों पर कितना बड़ा असर पड़ा है? थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन फिर भी जो टूरिज्म का पीक सीजन रहता है गोवा में, जो न्यू ईयर वाला रहता है, क्रिसमस और न्यू ईयर, हमें लगा था कि बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी। लेकिन जब मैं होटेलियर्स से जानना चाहता हूं, पूछता हूं, तो वैसी ज्यादा तकलीफें नहीं रही। अब चूंकि बात करें चुनाव की बात है पार्सेकर साहब, आपकी पार्टी और आपके लिए 2 सू नाम के व्यक्ति बड़ी चुनौती और बड़ा जटिल समस्याएं पैदा कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक तो है सुधीन धवलीकर और दूसरे सुभाष वेलिंगकर। सुभाष वेलिंगकर जो कि खुद संघ के बहुत बड़े प्रचारक स्वरूप रहे हैं, गोवा में उनका वजूद रहा है, उन्होंने जो आपकी पार्टी के साथ किया, उसका क्या प्रभाव और क्या असर आप देखते हैं? शुरू में मुझे लगता था कि बहुत हमारे ऊपर उनका इम्पैक्ट होगा, इट विल एडवर्सली इफेक्ट, ऐसा शुरू में हमें लगता था। लेकिन महीनों बाद उन्होंने ये टारगेट पिछले करीब 1 साल से शुरू किया है। शुरू में हम भी थोड़े डर गए थे, लेकिन बाद में लोगों को सच जो बातें हैं वो लोगों के ध्यान में आई। उनका कुछ पर्सनल एजेंडा है और उस एजेंडे पे गोवा वालों को देना लेना कुछ नहीं है। पार्सेकर साहब, एक और बड़ा नाम, बड़ा सवाल और कई सारे सवाल उस नाम के पीछे हैं, वो है सुधीन धवलीकर। आपकी पार्टी में थे, समर्थन की बात करते रहे, अब उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि वो आपसे कोसों दूर जाना चाहते हैं। उसका कितना असर होगा? सुभाष हो या सुधीन हो, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। पार्सेकर साहब, लेकिन आपके सामने चुनौतियां जो मैं देख रहा हूं, ये 2 सू के अलावा तीसरी चुनौती आपकी है, या आपने यहां पर अलग कोहराम मचा रखा है? आपका कोई वजूद आपको दिखाई देता है? आपने बहुत होर्डिंग्स लगाई है, पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, उसके सिवा यहां आपका अस्तित्व नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे राज्य में केजरीवाल के पोस्टर्स जितने हैं, उससे 100th भी मेरे नहीं है। आप कहीं भी जाइए, लेकिन गोवा वाले पोस्टरों पर वोट्स नहीं देते, बैनरों पर वोट्स नहीं देते, होर्डिंग्स पर वोट नहीं देते। वो हो सकता है दिल्ली में ऐसा हो सकता है, गोवा लोग लिटरेट है। यानी पार्सेकर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल की जो राजनीतिक समझ है वो कमजोर है? गोवा के बारे में निश्चित रूप से कमजोर है। पार्सेकर साहब, चूंकि राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन मसले राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं। मुझे याद आता है पिछले विधानसभा चुनाव में आप ही की सरकार के रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो माइनिंग इस राज्य में फिर से धड़ल्ले से और धमाके से शुरू होगी। माइनिंग आज भी बंद है, तमाम कैग्स के तहत बहुत सारे उसमें रुकावटें हैं, जिसके कारण माइनिंग का जो धंधा था वो पूरी तरह से ठप दिखाई दे रहा है। सुनिए, माइनिंग का धंधा करीब 3 साल पूरा बंद था, अभी लीगल माइनिंग शुरू हो गया है। मुझे लगता है साल में करीब 1400 करोड़ रेवेन्यू देने वाला ये धंधा पूरे 3 साढ़े 3 साल बंद रहा और पिछले साल से
शुरू हो रहा है, हो गया है। 1400 करोड़ में से करीब 300-400 करोड़ सरकार की ट्रेजरी में आने लगे हैं और मुझे भरोसा है कि जिस प्लानिंग की वजह से हमने ये धंधा शुरू किया है, हमने लीजेस रिन्यू किए हैं, उससे पूरे एनवायरनमेंट का भी हमने वी हैव टेकन केयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। पार्सेकर साहब, चूंकि ये आपका पहला इंटरव्यू है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, हाल ही में उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया है कि कोई भी वोट या चुनाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ना हो। लेकिन गोवा में कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ समीकरण ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर गोवा ही क्या, देश में हमारी राजनीति कुछ ऐसी चलती है। तो आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? गोवा के एक बिशप ने कहा कि भाई धर्म और जाति के आधार पर मतदाता वोट न करे, तो ये सारी बातों को मिला जुला कर आप कैसे देखते हैं? गोवा में ये समस्या पहले से ही है। बीजेपी के लिए ये समस्या शुरू में से ही थी। खास करके हमारा जो प्रमुख विरोधी दल है, कांग्रेस है, वो पूरी तरह से गोवा में करीब 37-38% माइनॉरिटी होने के कारण बीजेपी के बारे में भय निर्माण करने का काम करती रहती है। पार्सेकर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, वो है आपके राज्य में, देश में अगर किसी को मौज मस्ती करनी हो तो वो गोवा की बात करता है। कसीनो है, कसीनो पर कुछ अंकुश आपकी सरकार और आपके आने के बाद कुछ ऐसे अंकुश दिखाई दिए। कसीनो हो, बिकनी का एक आपके पर्यटन मंत्री ने एक बड़ा बयान देकर देश में हंगामा कर दिया था कि बीचेस पर बिकनी में कोई महिला देखी नहीं जाएगी। तो ये सारी बातों के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि इससे राज्य को फायदा हुआ है? क्या ये लोगों की अपनी स्वच्छंद जो एक कानून के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उस पर ये आपका अंकुश नहीं दिखाई देता? एक तो बिकिनी के बारे में जो बात हुई थी वो पर्यटन मंत्री ने नहीं की थी, वो ढवळीकर ने की थी, जो हमारे साथ अभी सरकार में नहीं है, उन्हें हटा दिया है। और आपने दूसरी जो बात पूछी कैसीनो वाली, गोवा में अभी 5 नंबर जो कैसीनो कंट्रोवर्सी में है, वो मांडवी में जो पानी में है उनके बारे में कंट्रोवर्सी है। जो 5 स्टार में है उसके बारे में कंट्रोवर्सी नहीं है। ये पांचों के 5 कैसीनोज एक कांग्रेस के टाइम में उन्हें परमिशन दिया है। हमने उसे विरोध किया था और विरोध करने के कारण ही उनकी संख्या 5-6 पर रुकी। और एक है जो अभी फंक्शनिंग नहीं है लेकिन नदी में है, मांडवी में है। ये 5-6 जो कैसीनोज है वो पूरे के पूरे कांग्रेस ने गोवा को दिए हैं। कांग्रेस की वो देन है। तो आप इसे, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप इसे बंद करेंगे? हमारी सरकार है ही, हम बंद नहीं कर सके, लेकिन हम उसकी संख्या नहीं बढ़ाई। हमने ये 6 कैसीनो में से एक भी कैसीनो को लाइसेंस बीजेपी ने दिया नहीं। और अगर आपकी सरकार आती है तो देंगे भी नहीं? नहीं देंगे भी नहीं जी। आप खुद गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। गोवा की एक और पहचान कही मानी जाती थी, वो है ड्रग्स को लेकर आसानी से ड्रग्स मिल जाना। फिर हाल ही में संबंध को आपने यहां से उखाड़ फेंका। तो ये जो सारी बातें हैं, इस पर कितना अंकुश लगा पाए आप? मुझे लगता है संबंध हो या ये ड्रग्स है, गोवा में पर्यटन को बहुत बढ़ावा है। कई लोगों को लगता है कि ऐसी चीजों के कारण पर्यटक यहाँ आते हैं। इस साल ड्रग्स पे भी बहुत कंट्रोल था और संबंध तो हो ही नहीं सकी। तो आज आप ये कह सकते हैं पार्सेकर साहब कि गोवा ड्रग्स मुक्त है, गोवा में ड्रग्स नहीं है? मैं वैसा 100% क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसके ऊपर हमने बहुत वी हैव टेकन स्ट्रिंजेंट स्टेप्स एंड वी हैव टेकन केयर टू सी दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ ड्रग्स हियर। तो ये थे गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। जी हां, राज्य दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन यहां पे जो काम होते हैं वो होते बड़े बड़े हैं। लेकिन राजनीतिक चुनौती भी कम नहीं है,
वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन पार्सेकर साहब को ये लगता है कि बड़ी आसानी से इसे पार पाएंगे। कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ईमानदारी का पर्व देश में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्सेकर साहब ने जो कहा वो ईमानदारी से बातें रखी। निश्चित रूप से सर। आप